सो गाइस वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। जेके बैंक के बैंकिंग एसोसिएट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा इन्विटेशन लेके आया हूँ मैं, जो कि आपके कमेंट सेक्शन में पूछी जा सकती है। आप सबकी बहुत डिमांड आ रही थी कि सर डीआई के ऊपर कोई वीडियो लेके आओ, तो उस डिमांड को देखते हुए आपकी जो ख्वाहिश थी उसको देखते हुए मैं जो वीडियो लेके आया हूँ डीआई की, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम ये सीखेंगे कि किस तरह से पाई चार्ट के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना चाहिए और एक नॉर्मल एक एवरेज स्टूडेंट क्या उसमें मिस्टेक करता है सॉल्व करने में, क्योंकि इसमें एक नॉर्मल अप्रोच से आप चलोगे तो आपको समय ज़्यादा लगेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। हालांकि अगर आप एक जो एक सही अप्रोच होती है, जो ज़रूरत होती है इन क्वेश्चंस में, अगर वो लगा के चलोगे तो ये डीआई जो है विद इन 2 मिनट्स 5 क्वेश्चंस जो है ये सॉल्व हो सकते हैं। देखो आपका जो डीआई का पोर्शन है, आप बच्चों को आइडिया नहीं है कि कितने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैंने बहुत बार देखा अलग अलग स्टूडेंट्स से मेरी जब बातचीत हो रही है तो स्टूडेंट्स थोड़े पैनिक भी कर रहे हैं। पैनिक करने का रीज़न क्या है? एक तो डिफरेंट जगहों पे उन्होंने जो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया है, टेस्ट सीरीज में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस उनको दिख रहे हैं, जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि ये तो हमसे हो नहीं पा रहा है, एग्जाम कैसे देंगे हम। और कुछ बच्चे जो है वो मिसलेनियस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। कुछ बच्चे जो है डीआई अगर कर रहे हैं तो वो मिसिंग डीआई उठा रहे हैं या हाई लेवल डीआई उठा रहे हैं, जो कि मेंस में भी बहुत कम चांसेस होते हैं पूछने के। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आप टेस्ट सीरीज देख रहे हो, जहां पे भी देख रहे हो, आप जिस भी वेबसाइट में देख रहे हो, मैं खुद बता रहा हूं, मैंने खुद जब बच्चे मुझे दिखा रहे थे तो मैंने वो देखा, इस लेवल की टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस हैं, बट ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते। टेस्ट सीरीज में जान के आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस डाले जाते हैं ताकि वो आपका एक सिनेरियो बनाए, आपका एक एनवायरनमेंट बनाए कि आप एग्जाम में अच्छे से करके आओ। बट इससे मैं ये समझता हूं पर्सनली, स्टूडेंट डीमोटिवेट भी होता है। डीमोटिवेटेड किस सेंस में? क्योंकि जब उसे टेस्ट सीरीज में ही क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, और बैंकिंग एसोसिएट का एग्जाम ऐसा है, एक ऐसा एग्जाम है जो कि बहुत नॉर्मल लेवल का, ईजी लेवल का रहेगा। वहां आपकी सिर्फ स्पीड चेक होगी, सिर्फ स्पीड चेक होगी। बहुत ईजी क्वेश्चंस होंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे, स्पीड चेक होनी है आपकी। तो जो आप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस देख रहे हो, मिसिंग डीआईज देख रहे हो, या हाई लेवल डीआईज देख रहे हो, हाई लेवल क्वेश्चंस देख रहे हो, हाई लेवल मिसलेनियस क्वेश्चंस देख रहे हो, वो एग्जाम में आएंगे ही नहीं। और मेरी एक पर्सनल राय प्लीज जरूर मानिएगा, सबसे पहले जो मिसलेनियस के ऊपर अगर आप में से जो बच्चे भी फोकस कर रहे हैं उसे हटाओ, मिसलेनियस को लास्ट में लेके जाओ। मैं बोल रहा हूं 20 मिनट मिलेंगे सिर्फ आपको एग्जाम सॉल्व करने के लिए ना, तो 20 मिनट में मिसलेनियस तक ऐसा बहुत बच्चों के साथ होगा, वो पहुंच ही नहीं पाएंगे अगर वो एक राइट अप्रोच से चले। तो फिर अब क्यों इतना समय जाया किया आपने मिसलेनियस के ऊपर? या आप 2-3-4 दिन जो पढ़े हैं, या जिसका 31 को एग्जाम है, मिसलेनियस के ऊपर भी इतनी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। देखो आपको सॉल्व क्या करना है, सबसे पहले मान लो आपकी शुरुआत में ही मिसलेनियस का क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन मैथ्स का, तो जंप करो, जाओ देखो कहां पे आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस है। 10 to 15 क्वेश्चंस जो हैं सिंप्लीफिकेशन के रहने वाले हैं। अगर 10 रहेंगे तो 5 अप्रोक्सीमेशन के आ जाएंगे। फिर आप नंबर सीरीज पे जाओ, क्वालिटी की क्वेश्चन पे जाओ, डीआई पे जाओ, डीआई एक होगी वहां पे, और डीआई जो होगी वो बहुत नॉर्मल लेवल की, बहुत ईजी लेवल की होगी, जो आप आराम से कर लोगे। आप देख लीजिएगा खुद, जब एग्जाम दोगे यही होने वाला है। और इसमें 20 मिनट आपके निकल जाने हैं। तो क्या मिसलेनियस तक पहुंचने का टाइम मिला आपको? आपने तैयारी बहुत करी, बट क्या टाइम मिला? टाइम नहीं मिलने वाला है। देखो अगर आप 20 मिनट में मैथ्स में 25 क्वेश्चन करते हो, बहुत अच्छा स्कोर है। आज तक का जो सिनेरियो रहा है बैंकिंग एसोसिएट या क्लरिकल लेवल की बात करूं तो सिर्फ 5 मिसलेनियस के सवाल आते हैं, और 5 अगर आएंगे, पीछे कितने रह गए? 30। अब वो 30 कौन से होंगे? सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, डीआई और क्या जो ये अप्रोक्सीमेशन, इनमें से जब आप ये कर लोगे टाइम तो ओवर हो गया ना। मिसलेनियस पे क्यों समय जाया करना इस समय? क्योंकि इस समय फोकस करना है हमने मार्क्स लेने के लिए। ठीक है, आई होप मैं आप तक कुछ चीज़ें पहुंचा सका होऊंगा, और ज़रूर आपकी एग्जाम से पहले मैं आपको आइडिया दूंगा कि अप्रोच कैसे करना है इस एग्जाम को। अब मैं डीआई लेके आया हूँ। देखो एक डीआई तो आपको आएगी। अब डीआई जो बच्चे कर रहे हैं और जो एग्जाम में आनी है, जो टेस्ट सीरीज की वजह से प्रॉब्लम बन रही है ना, जहां जहां अलग जगहों में डिफिकल्ट देख रहे हो, उसको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं ये डीआई लेके आया हूँ। और आप देखो कैसे लेवल की डीआई होती है, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। आप लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं शुरू। दोस्तों ये एक पाई चार्ट का क्वेश्चन है। पाई चार्ट का मीनिंग क्या हो गया? आपको सर्कल में एक इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाएगी। अब इंफॉर्मेशन जो है उसको परसेंटेज में दिया हुआ है यहाँ पे, उसके ऊपर 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे जो यहाँ पूछे गए हैं। हम देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है हमें। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पूछा गया है आईबीपीएस के क्लरिकल लेवल के प्रीलिमिनरी में, जैसे बैंकिंग एसोसिएट का हो गया 2019 के लगभग, 2019 की एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। देखिए अब, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हीट टू 5 रिटेलर्स A B C D E
फ्रॉम अ ग्रेनरी, कह रहा है एक ग्रेनरी से 5 रिटेलर्स को वीट जो है वो दिया गया। अब वो वीट केजीज में नहीं बताया गया है, इन्होंने बोला परसेंटेज में बताया गया है। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से रिटेलर्स हैं, ए बी सी डी और ई, हैविंग टोटल क्वांटिटी ऑफ 800 केजी। उस ग्रेनरी में टोटल जो क्वांटिटी है वो 800 किलो है। उस 800 किलो में से कुछ किलो जो है वो ए को दिए होंगे, कुछ जो है वो बी को दिए होंगे, कुछ केजी सी को दिए होंगे, इस तरह से है। और ये सारा डाटा कब का है? मार्च 2019 का। ठीक है, अब इस पे वो क्वेश्चंस पूछेगा, पर आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि यार ये जो 800 केजी है ना, इसी को इसमें बांटा गया है। देखो जब भी ये सर्कल या पाई चार्ट का क्वेश्चन होगा, ये जितनी भी परसेंटेजेस आपको दिख रही है, इस सबको अगर आप ऐड करोगे तो ऑब्वियसली 100% बनेगा, क्योंकि ये 800 खुद में कितना परसेंट होगा? 100%। अगर आपने चेक करना है, चेक कर लीजिए। देखो 25 और 24 कितना हो गया? 49%। 49% और 14% कितना हो गया? 63%। 63% और ये कितना है? 19 और 18 37। 63 प्लस 37 कितना हो गया? 100%। तो ये सारा डाटा जो है ये 100% का होगा। आई एम रियली सॉरी, आपको डिस्टर्बेंस भी आ रही होगी बाहर ट्रांसपोर्टेशन की, उसके लिए सॉरी, कोप अप करो आप। तो इट मीन्स ये 800 को इस परसेंटेज में बांट दिया गया है, ये आप समझ पा रहे हो। अब बात करें ए रिटेलर को, ए रिटेलर को कितनी परसेंटेज मिली? 25%। तो 800 का जब आप 25% निकालोगे, उतने केजीज किसको मिला होगा? ए को मिला होगा। ये समझ रहे हो आप? अब इसमें समझ आने की एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, वो देखिएगा आप। देखो सर्कल जो है, हम ये जानते हैं पूरा सर्कल जो है ये होता है 100%। अभी मैंने बात करी ना, डिग्रीज में कितना होता है? डिग्रीज में एक सर्कल होता है 360 डिग्री का। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ डिग्रीज में कितना होता है? क्योंकि इस पे सवाल पूछे जाते हैं। देखो पहला सवाल क्या है? व्हाट इज द सेंट्रल एंगल? क्या सेंट्रल एंगल होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ राइस डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिटेलर सी? जब भी पाई चार्ट का क्वेश्चन होगा ऐसा सवाल जरूर दिखेगा आपको। कह रहा है बताओ जो रिटेलर सी है ये सेंट्रल एंगल कितना बना रहा है? सेंट्रल एंगल बनाने का मीनिंग क्या हो गया? ये वाला एंगल कितने डिग्रीज का होगा? ऑब्वियसली एक चीज हमें समझ आती है कि जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा वो एंगल भी सेंटर पे ज्यादा बनाएगा। और ये सारे एंगल्स को सम करेंगे, टोटल कितना आना चाहिए? 360 डिग्री। तो करना कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा सवाल है। एक छोटा सा मैं आपको रिमाइंडर दूंगा जो आपको हमेशा याद रखना है। वो याद रखोगे ये सवाल डायरेक्टली सॉल्व होगा। वो क्या? वो ये है कि टोटल परसेंटेज हमें पता है, ये सर्कल की टोटल परसेंटेज होगी 100%। और डिग्रीज में बात करूं तो डिग्रीज में ये सर्कल कितने डिग्रीज है? 360 डिग्री। ठीक है, इसका मीनिंग हो गया जब मैं 1% की बात करूंगा वो बन जाएगा 360 डिग्री अपॉन 100। इट सिंपली मीन्स 1% किसके बराबर? 2 जीरोस हैं तो 3.6 डिग्रीज। बस आपको आज के बाद ये याद रखना है कि 1% जो है वो 3.6 डिग्री के बराबर होता है, हमेशा ये याद रखना है। अब उसने आपको कौन सा रिटेलर बोला था? रिटेलर सी। रिटेलर सी जो है ये कितने परसेंट है? 19%। अगर 1% 3.6 डिग्रीज है तो हमने 19% की वैल्यू निकालनी है। तो देख लेते हैं कैसे। 1% 3.6 डिग्रीज तो 19% की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे आ जाएगा? 19 को इस 3.6 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। 19 को 3.6 से हम मल्टीप्लाई कर दो। इसको मैं इस वे में लिख लेता हूं, 19 इंटू 3.6 डिग्री। और मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। 9 6 54, 6 1 6 प्लस 5 11, 9 3 27, 3 1 3 प्लस 2 5। तो ये जब ऐड करोगे 4 8 6 68.4 डिग्रीज आ रहा है आपका। तो 68.4 डिग्रीज क्या ऑप्शन में है? 68.4 डिग्रीज बिल्कुल है ऑप्शन नंबर 1। कितना इजी क्वेश्चन था। आपने क्या किया? रिटेलर सी की परसेंटेज देखी, 19% है, सिंपली उसको 3.6 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है। हमेशा ऐसा होगा क्योंकि हमेशा 1% 3.6 डिग्री रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं ना। अगर मान लो मैं आपसे पूछता बताओ रिटेलर बी कितने डिग्री एंगल बना रहा है, तो मैं क्या करता? 18% को 3.6 डिग्री से मल्टीप्लाई करता। और ऐसा क्वेश्चन मेंस में भी आता है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। हर बार पाई चार्ट आएगा, ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा। आई होप ये आपके लिए मैं क्लियर कर पाया होऊंगा। मूव ऑन करते हैं, आगे चलते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं आप। मैंने इस क्वेश्चन में सभी वो टाइप्स ली है, हालांकि मैंने नहीं लिया, ये एग्जाम में पूछी गई है, जहां आपका एवरेज, जहां आपका परसेंटेज किसी हद तक क्लियर हुआ हो। रेशियो की भी बात करेंगे हम।
व्हाट इज द एवरेज क्वांटिटी ऑफ राइस डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिटेलर्स बी, सी एंड डी। बोल रहे हैं जो रिटेलर्स बी, सी और डी है, इनको जितनी भी केजीज मिली है, राइस नहीं सॉरी यहां वीट होगा, यहां पे वीट करो यहां राइस करो, एक ही बात है, ठीक है, ये वीट की बात हो रही है। कहीं और अगर बात की होगी तो ये सब, ये ऐसा कर लेते हैं दोस्तों, मैं इसी को राइस कर लेता हूं ताकि ये इजी हो जाए। हर जगह आई थिंक राइस ही यूज हुआ होगा। तो क्या बोल रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी ऑफ राइस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है रिटेलर्स बी, सी और डी को। अब कुछ बच्चे इसमें करेंगे क्या, मैं पहले बच्चों की आपको अप्रोच बताता हूं, फिर हम बात करेंगे हमें कैसे करना है। वो देखेंगे पहले बी है, बी को कितना परसेंट मिला, बी को मिला है भाई, अगर बी की बात करें तो वो मिला है 18%। फिर वो देखेंगे सी को, सी को कितना परसेंट मिला, सी को मिला है 19%। एंड डी की बात करें, डी को मिला है 14%। ठीक है, स्टूडेंट इस तरीके से करेगा। अब ये 18% किसका, ऑब्वियसली 18% 800 kg का ही। अब ये 800 kg का 18% निकालने का तरीका क्या है, अब जो बच्चे हैं कुछ तो ऐसे करेंगे, 18% ऑफ 800 वो 18/100 इंटू 800, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये एक थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, हमें कैसे करना है मैंने आपको बहुत वीडियोस में बताया है कि एवरी नंबर इन इटसेल्फ इज 100%। इट मीन्स ये 800 जो होगा कहाँ है, ये खुद में कितना परसेंट है, 100%। और मैंने आपको बताया अगर आपको 10% निकालना है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट डालो, इसका 10% कितना होगा 80 kg। अगर आपको 1% निकालना है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट डालो, इसका 1% कितना होगा 8 kg। ये समझ रहे हो आप। तो अब मैंने आपको बोला 18% जो बच्चा निकालना चाहेगा, इसका शॉर्ट में देखते हैं क्या होगा। 10% कितना हो गया 80 kg, 20% कितना होगा 160 kg, 80 का डबल। बट हमें 20 थोड़ी 80 निकालना है, 2% पीछे आना है, तो माइंड में 160 आ गया ना। 1% कितना होगा इसका 8, 2% कितना होगा इसका 16, 160 में से 16 को हटाओ 144 मिलेगा। इट मीन्स इसका मिल जाएगा हमें 144। ये कैलकुलेशन फिर माइंड में हो जाती है। 19% की बात करूं, रिपीट कर रहा हूं मैं, 10% कितना होगा 80, 10 पे क्यों जा रहा हूं क्योंकि 10 से ही आगे जाऊंगा। 20% कितना होगा 160, हमने 20 नहीं निकालना है, हमने 19% निकालना है, 1% पीछे जाना है, 160 मेरे माइंड में है। 1% कितना है 8, 160 में से 8 को पीछे हटाओ, कितना रहेगा पीछे 152। तो ये आ गया हमारे पास 152। क्लियर। अब कितना निकालना है 14%। तो आसान होगा कि आप 15% निकालो और उससे 1% पीछे आ जाओ। 10% कितना होगा इसका 80, एक डिजिट के बाद पॉइंट। 5% कितना होगा इसका 80 का हाफ 40, 80 और 40 कितने हो गए 120। ये समझ रहे हो। तो दिमाग में हमारे आ गया कि भाई 15% कितना हो गया इसका 120। बट हमें 15 थोड़ी, हमें 14% निकालना है। तो कितना परसेंट पीछे जाना है 1%। 1% कितना होगा 8, 120 में से 8 को हटा दूंगा तो कितना रहेगा हमारे पास 112। आप चाहो तो आप जो बचपन की कैलकुलेशन करते हो 18% ऑफ 800, 19% ऑफ 800, वो करना चाहते हो करो, वो आपकी चॉइस है। बट ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन में हमने चीज़ें सीखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इंप्लीमेंट होगी। अब स्टूडेंट ने निकाल दिया बी को कितना मिला, सी को कितना मिला, डी को कितना मिला। अब वो एवरेज निकालेगा। एवरेज कैसा निकालेगा, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो वो करेगा पहले इन सबको सम, इन सब का सम अगर करें हम तो कितना आना चाहिए 2 + 2 4 + 4 8, 1 + 5 6 + 4 10, 1 कैरी 408। ये आ गया सम। सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ना, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकाल लेते हैं, वो 3 ही होंगी। करो इसको सॉल्व, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 136। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या ये अप्रोच सही है? बिल्कुल रॉन्ग, ये अप्रोच सही नहीं है। क्योंकि देखो कितना समय लग गया हमें परसेंटेजेस को निकालने के बाद, ऐड करने के बाद एवरेज निकालने में। हमें करना कैसे चाहिए था, समझना अब ये इंपॉर्टेंट है। ये DI सिर्फ एक यही सवाल ही नहीं, आपको आगे आने वाली कई DIs में मदद करेंगी। देखो इसने बोला था ना कि एवरेज निकालना है आपने कि B, C और D को कितना मिला। हम ये देखते हैं कि B को जो मिला है वो 18% है, C को 19%, D को 14%। हम परसेंटेज की ही एवरेज निकाल लेते हैं, परसेंटेज की डायरेक्ट एवरेज निकालो। देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब 18% + 19% कितना हो जाएगा,
ये हो गया 37%, 37% प्लस 14%, 51%। तो सम हो गया सभी का 51%। मैं यहां लिख के आपको सॉल्व भी बताता हूं। यहां देखो आप, सम हो गया 51%। कैसे हुआ? क्योंकि बी को कितना मिला था? बी को मिला था 18%, सी को कितना मिला है 19%, डी को कितना मिला है 14%। तो सम कितना होगा 51% डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम तो हो गया ना, अब करना क्या आपको? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 17%। क्लियर है ये 17%। इट मींस ये 17% जो हमारे पास आया है ये एवरेज है, डायरेक्टली एवरेज। अब आपको सिर्फ 17% निकालना है किसका? 800 kg का, डायरेक्टली 17%। तो अब शॉर्ट में निकालते हैं जो मैंने सिखाया। 10% कितना होगा इसका? 80। 20% कितना होगा इसका? 160। माइंड में रखना है। 20 पे क्यों गया? क्योंकि 20 से ही तो पीछे आऊंगा। ठीक है, 20% कितना हो गया इसका? 120, सॉरी 120 मैंने आई थिंक 120 बोल दिए। 10% कितना हुआ इसका? 80। क्लियर है? 20% कितना हुआ इसका? 160। आई थिंक मेरे माइंड से मेरे माउथ से 120 निकला, 160। 20% हो गया 160। अब कितने परसेंट पीछे जा रहा है हमने? 3%। 1% कितना है? 8। तो 3% कितना होगा? 24। ठीक है, तो 160 में से 24 को हटाओगे, पीछे कितना रहेगा? 136। तो ये 17% कितना आ गया हमारे पास? 136। ऐसे भी 136, ऐसे भी 136। बट बताओ क्या ये इजी था कि ये? ऑब्वियसली ये। अब जिन बच्चों को ये जो मैं शॉर्ट में परसेंटेज निकालने में बता रहा हूं दिक्कत आ रही है, वीडियो को वापस से देखो, पुरानी वीडियोस देखो, आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं। देखो हमने 17% कैसे निकाला 800 kg का? हमने पहले 10% निकाला। 10% कैसे निकालते हैं? एक डिजिट के बाद पॉइंट, वो हो गया 80 kg। अब 10 से हम 20 पे जंप कर रहे हैं, मतलब डबल कर रहे हैं। तो 80 का डबल कितना हो गया? 160। दिमाग में आ गया? अब हमें 3% पीछे जाना है क्योंकि 17 तक पहुंचना है। 1% 8 है, 3% 24 होगा। तो 160 में से 24 हटाओगे, पीछे 136 रहेगा। 136 हमारे पास आंसर आ गया। और जिनको अच्छा लगता है ऐसे करना, 17% ऑफ 800, 17/100, जो आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके से फॉलो करो। ये तरीका जो मैंने आपको बताया, ये अगर समझोगे तो बहुत सवालों में आपको हेल्प करेगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट? नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। अब हमने ये चीजें सीख ली है, देखो आगे हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब हमने शॉर्टकट करना है। शॉर्टकट कहां लगाया जा सकता है? देखो जब भी सारी परसेंटेजेस जो है ये एक ही वैल्यू के ऊपर डिपेंड करे, तब आप ये शॉर्टकट लगा सकते हो। जब सब परसेंटेजेस एक ही वैल्यू पे डिपेंड करें, ये सभी किस पे डिपेंड कर रहे थे? 800 kg पे, तो मैंने ये शॉर्टकट लगा दिया, तो आंसर पे फर्क नहीं आया। आया क्या फर्क? सेम आया ना। ये अब सॉल्व करते हैं। देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिटेलर्स ए एंड बी टुगेदर? कह रहा है जो ए और बी को राइस मिली है उसका टुगेदर करो, और जो डी और ई को मिली है उसका टुगेदर करो, और दोनों का फिर डिफरेंस निकाल के मुझे बताओ। अगर एक स्टूडेंट क्या करे, पहले ए की परसेंटेज देखेगा, वो 25% है, निकालेगा, 800 का आंसर आएगा। फिर बी सी डी ऐसे करेगा जैसे ये बताया मैंने, इस तरीके से वो लंबा है। दैट इज रॉन्ग। कैसे करना है जो मैंने सिखाया, देखो कैसे। हम डायरेक्टली देखते हैं ए और बी को कितना मिला है। ए को 25%, बी को 18%, टोटल हो गया 43%। इट मीन्स मैं यहां लिख सकता हूं कि 43% हो गया। ये 43% कैसे आया? ए प्लस बी। फिर उन्होंने डी और ई बोला हुआ है, तो हम डी प्लस ई का भी देख लेते हैं कि वो कितना परसेंट है। डी इज 14%, ई इज 24%, टोटल इज 38%। आई थिंक 38 यार है। डी एंड ई, यस, टोटल इज 38%। ओके, नो इश्यूज, यहां पे आ गया 38%। क्लियर हो गया? अब उन्होंने सी का डिफरेंस पूछा था, तो इनका डिफरेंस अगर मैं करूं तो कितना परसेंट आएगा? डिफरेंस हमारे पास आएगा 5%। अब सिंपली हमने 5% निकालना है किसका? 800 किलो का। 10% कितना होगा? 80। 5% कितना होगा? 80 का हाफ। 80 का हाफ कितना हो गया? 40। तो क्या आंसर है आपके पास? 40। ये लीजिए ऑप्शन। कितना कम समय लगा। अगर हम इंडिविजुअली करते ए बी सी डी ई, इनको निकालने में कितना समय लगता। मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जोर डाल रहा हूं ताकि ये चीज़ें समझो आप, और सिर्फ ये एक डीआई से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपकी। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलते।
नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इससे भी पहले मैं क्वेश्चन 5 पे आता हूं। यहां क्या बोला जा रहा है देखो, बाय व्हाट परसेंट इज द क्वांटिटी ऑफ राइस डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिटेलर बी। कह रहा है जो रिटेलर बी को क्वांटिटी ऑफ राइस मिली है वो रिटेलर ई से कितना परसेंट लेस है, कितना परसेंट लेस है। ठीक है, अब एक तो वो तरीका कि आप रिटेलर बी की परसेंटेज देखो, 18% निकालो, 800 का वैल्यू आएगी आपके पास, फिर वैसे ही ई की भी निकालो और उसके बाद तरीका करो, वो एक अलग तरीका है। और एक जो मैं आपको सिखाया अभी तक मैंने कि डायरेक्ट परसेंटेज के साथ डील करो, आंसर सेम आएगा। और ये सब चीजें भी करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, इस सवाल के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या दोस्तों, मैं इसको करता हूं रब और फिर आपसे बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं आपको। देखो मान लो मेरे पास एक वैल्यू है बी की 400 और एक वैल्यू है सी की 450। अगर सवाल में कभी हमसे पूछा जाता है बाय व्हाट परसेंट इज द वैल्यू ऑफ बी इज लेस देन द वैल्यू ऑफ सी, एक ये तरीका, ठीक है, या बाय हाउ मच परसेंट इज द वैल्यू ऑफ बी इज लेस देन वैल्यू ऑफ सी, एक ये पूछा जाता है। और दूसरा वो पूछता है द वैल्यू ऑफ बी is what percent of the value of C, the value of B is what percent of the value of C। ये दो तरीके हैं। तो अगर वो आपसे पूछेगा कि वैल्यू B की is what percent of value of C, तो हम लेंगे कैसे, B की वैल्यू 400, कंपैरिजन किससे हो रहा है, कंपैरिजन C से हो रहा है, नीचे आएगा 450, इंटू क्या आ जाएगा, इंटू आ जाएगा 100। ऐसा कब करना है हमने, जब बोला क्या हो, मैं लिखता हूं B is what percent of the value of C, एक ये तरीका हो गया। दूसरा वो हमसे ये पूछ सकता है कि जो B की वैल्यू है इज what percent of C, नहीं what percent less than C। तो पहले हम ये देखेंगे कि B C से कम कितना है, B C से 50 कम है, ये लीजिए 50। और कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, बोल रहे ना B की वैल्यू C से कितना परसेंट कम है, कंपैरिजन C से हो रहा है, तो नीचे आएगा 450 इंटू करेंगे 100, ये वो चीज है। क्लियर है, मैं यहां लिख भी देता हूं कि बाय हाउ मच परसेंट वैल्यू ऑफ B इज लेस देन C। उस तरीके में उस मैथ जब ऐसा पूछेगा ये करेंगे, ऐसा पूछेगा ये करेंगे। आई होप आप में से कई स्टूडेंट्स को ये पता होगा, जिनको नहीं पता है मैंने उनके लिए ये चीज़ करी। ये वीडियो लंबी ज़रूर होगी, एक DI 30 मिनट के अराउंड, बट ये कुछ चीज़ें आपको समझानी थी इसलिए। दोस्तों अब इसमें आ जाते हैं, हम देखते हैं कि B को कितना वैल्यू मिला है। B को मिला है 18, ठीक है, B को मिला है ये 18, ये ले लिया मैंने। और अगर मैं बात करूं E की, E को कितना मिला है, E को मिला है 24, ठीक है। मैं डायरेक्टली अगर इनकी परसेंटेजेस को निकाल के करता 800 से, तब भी वही आंसर आएगा जो मैं अब करने वाला हूं। तो अब हम देखते हैं कि B की वैल्यू E से कितना परसेंट कम है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर इसको 18% दिया था, ऊपर 24% दिया था, डायरेक्टली आंसर 6% आना चाहिए, ऑप्शन में ही नहीं है। देखो ऑप्शन में नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। इनको वैल्यूज की तरह ट्रीट करो। तो हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि ये 18 है और दिस इज 24। तो बताओ B कम कितना है E से, B कम है E से 6। कंपैरिजन किससे हो रहा है, E से। वैल्यू कितनी आएगी 24, इंटू कितना आएगा 100। 6 4 ज़ा 24, 4 25 ज़ा 100। इट मीन्स हम ये बोलेंगे कि B को जितना भी केजीज मिला है वो E से 25% कम है। तो ऑप्शन आपके पास आ जाएगा 25%। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि B की वैल्यू 18% है, E की 24, तो ये 6% कम है, इस तरीके से नहीं होने वाला। ये परसेंटेज और ये परसेंटेज अगर मैं वैल्यू निकाल के भी करके बताऊंगा तब भी आपका आंसर जो है वो यही आने वाला है, 25%। देखो 6% कहीं ऑप्शन में ही नहीं था, ठीक है। और वैल्यूज निकाल के ट्राई करना घर पे आप। नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा है इन अप्रैल 2019। अब बच्चा सोचता है कि सर यहाँ पे तो मार्च का डाटा, ये अप्रैल का आ गया, क्या होगा इसमें, कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। अगर 2019 अप्रैल में द टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस इन द ग्रेनरी इंक्रीज्ड बाय 5% ओवर द प्रीवियस मंथ,
कह रहा है जो इससे पहले वाला महीना कौन सा, यही मार्च में टोटल जितनी भी ग्रेनरी में केजीज पड़े थे उससे अगर 5% इंक्रीज हो जाए अप्रैल में, तो हमें पता है कि मार्च में, यहां सॉल्व कर रहा हूं, हमें यह पता है कि मार्च में टोटल कितना मिला है हमें 800 केजी। अब वो बोल रहे हैं कि अप्रैल में 5% इससे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इतना ही मैं रीड करा, मैंने अभी तक यहीं पे रीड किया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10% कितना होगा 80, 5% कितना होगा 80 का हाफ 40, तो 40 इंक्रीज हो गया, इट मींस ये कितना हो जाएगा 840। ठीक है, एंड द एडिशनल क्वांटिटी ऑफ राइस वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिटेलर्स बी एंड ई ओनली। और कह रहा है ये जो एडिशनल आया ना, एडिशनल कितना आया हमारे पास 40 किलो, कह रहा है ये किस किस को दे देना, हमने बी और ई को दे देना है, बी प्लस ई उनको दे देना है। तो बताओ अब बी और ई के पास टोटल कितनी क्वांटिटी हो गई। देखो बी और ई को पहले भी तो कुछ ना कुछ मिला था, पहले कितना मिला था चेक करते हैं, 18%, ई का कितना है 24%, टोटल कितना हो जाएगा 42%। 42% किसका 800 केजी का, है ना। तो मैं इसको पहले निकाल के रख लेता हूं, 42% ऑफ किसका 800 केजी। तो वही बात 10% कितना होगा इसका 80, 10 से 40% जंप करेंगे तो 80 को 4 से मल्टीप्लाई करो 320, 320 किसकी वैल्यू है ये 40% की, मैं लिख दूं यहां पे, ये लीजिए फिर 10% कितना होगा इसका 80, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, इसको भी 4 से, तो 40% कितना आ जाएगा 320, कितना रहेगा 2%, 1% कितना होगा 8, 2% कितना होगा 16, 16 जोड़ोगे तो कितना आएगा 336। इसका मीनिंग बी और ई को पहले मिल रहा था 336, 40 उसमें जोड़ दिया जाए तो अब बी और ई को फिर कितना मिलेगा 376 केजी। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है। देखो मैं आपको समझाता हमेशा बोलता आ रहा हूं कि डीआई में कभी कभी क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है जो लेंथी होता है, ये देख लीजिए ये लेंथी क्वेश्चन था, आप इसको चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बट पहले 4 क्वेश्चन करने के बाद। हालांकि कभी कभी लेंथी मुश्किल होता है और कभी कभी लेंथी ईजी होता है, ये ईजी था, डिफिकल्ट नहीं था। समझ रहे हो आप, ये क्वेश्चन समझ आ गया आप। जो इन्होंने बोला क्या था कि जो एडिशनल केजीज आए 40 केजीज वो किस किस को दे दिए गए, बी और ई को। तो बी और ई को पहले कितना मिल रहा था, वो मिल रहा था 42%, मतलब 376। अब ये 40 इसमें जोड़ दूं, सॉरी 336, अब ये 40 इसमें हमने जोड़ दिया तो टोटल कितना आ गया 376। तो दोस्तों ये डीआई थी आज के लिए, जो मैं चाहता था आप सब तक पहुंचाई जाए। तो आई होप आपके एग्जाम से पहले आप ये वीडियो देख ली हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।